एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं साइंट लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टॉक में कुछ अपनी फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक नियर ब्रेकआउट है। आज स्टॉक में फिर से कोशिश हुई थी यहाँ कहीं तक, बट ओवरऑल एक सेलिंग अपन को देखने को मिली और स्टॉक अपना 1862 के आसपास यहाँ कहीं क्लोज होते हुए नजर आया। ओवरऑल स्टॉक में अगर यही सिनेरियो रहता है, कुछ अप्स एंड डाउन्स के बाद स्टॉक जल्दी ही अपन को एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए नजर आने वाला है। यहाँ कहीं से निकलेगा। अगर अभी नहीं निकल रहा है तो इस स्टॉक को अपनी क्लोज वॉच लिस्ट पर लगा लो। स्टॉक अच्छा है। यहाँ पे स्टॉक के जो फाइनेंशियल रिजल्ट रहे हैं लास्ट में वो भी अच्छे रहे। मार्च के 197 सीआर के थे और यहाँ सेल्स 1861 सीआर की रही है। तो स्टॉक में ओवरऑल एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है अपन को। आईटी सेक्टर की ये कंपनी आती है और यहाँ पे फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड नेटवर्क ऑपरेशन। इन्फोटेक एंटरप्राइजेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991 हैदराबाद। ओवरऑल पीर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखें तो आरओसी बहुत अच्छा निकल के आता है 21% का। और यहाँ पे ये कंपनी आरओसी के मामले में अच्छा टक्कर देती है कोफॉर्ज को, टाटा टेक को, टाटा एलेक्सी और केपे टेक को। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में अपना स्टॉक में अगर ब्रेकआउट होता है तो ये अच्छे चलते हुए नजर आने वाला है। डेली टीएफ के अकॉर्डिंग अगर आरएसआई यहाँ पे आप देखते हैं तो स्टॉक ऑलरेडी यहाँ बुलिश होने के लिए फिर से तैयार रहेगा। काफी लंबे टाइम से एक फॉल भी बना। सेम एज विद वीकली टीएफ पे स्टॉक में एक अपसर्ज का मोमेंटम देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो मूविंग एवरेज की लाइन है ये अब नीचे वीक होते हुए नजर आ रही है। और स्टॉक में जैसे ये लेवल क्रॉस होता है 1924 का, तो स्टॉक अपन को जल्दी ही एक अप मूव अपन को दिखाने के लिए तैयार है। फिलहाल यहाँ पे साइंट में जो भी मूव रहेंगे अपने 1900 के बाद ही रहेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक नियर ब्रेकआउट है। आज भी इसी लेवल पे रेजिस्टेंस पर रही है और रेजिस्टेंस ये अभी की नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस जोन के करीब भी थी, यहाँ से ये रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी अपन 1928 सस्टेन नहीं कर पाए। तो जो भी लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, वो जब भी ये ट्रेंड लाइन निकलेगा स्टॉक, तभी स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल ईएमएस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट स्टॉक को आप एक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। इन नियर टर्म ये स्टॉक जल्दी ही अप मूव दिखाएगा। साथ ही साथ 3 दिन पहले एक न्यूज़ भी थी, उसका भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। इंडिया साइंट राइजेस ऑन प्लान टू सेट अप सेमीकंडक्टर यूनिट। तो सेमीकंडक्टर यूनिट भी साइंट का लगने वाला है। और सेमीकंडक्टर का तो फिर आपको पता ही है कि फ्यूचर में कितने ज़्यादा डिमांड है। ऑन साइंट ऑन थर्सडे सेड इट अप्रूव्ड सेटिंग अप सेपरेट यूनिट फॉर एंड टू एंड टर्न की एएसआईसी सेमीकंडक्टर बिजनेस। और अगर ये बिजनेस में आप जैसे देखें कि ये यूनिट सेटअप होगा, उसके बाद साइंट में एक अच्छी तेज़ी भी देखने को मिलेगी। जिस तरह से सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स चल रहे हैं उस तरह से साइंट में भी फिर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसे मॉस्चिप हो गया टेक्नोलॉजीज, वो भी अच्छा चलते हुए नजर आ रहा है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में जो ऊपर के लिए हर्डल रहेंगे 1950 का रहेगा और फिर ऐसे ऐसे करके 2000 का। जो भी टारगेट है यहाँ पे आप एटलीस्ट 50-60 पॉइंट लेके टारगेट चलिए और 25 पॉइंट्स का सपोर्ट क्रिएट कराइएगा, आपके लिए सफिशियंट रहेगा। वही सपोर्ट काम करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जब तक ये जोन में हैगा तभी तक इसमें थोड़ी शांति है, क्योंकि ये जोन के बाहर जैसे ही तोड़ के निकलेगा यहाँ कहीं से, यहाँ फिर 1-2 दिन में निकलता है अगर, तो फिर ये बहुत तेजी से चलते हुए नजर आएगा। रिसेंटली स्टॉक ने डिविडेंड भी दिया था जो कि 18 रुपए का था और काफ़ी अच्छा डिविडेंड था यहाँ पे। और इसकी जो डिविडेंड की पेमेंट डेट है 31 जुलाई है, 21 अगस्त को ये एक्स डेट हुआ था। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 12 रुपए का डिविडेंड था, इस बार ये बढ़ के अपना 18 हो गया। तो काफ़ी सही चलते हुए नजर आ रहा है अपन को। साइंट इन नियर ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। टारगेट ये रहेंगे। स्टॉक सपोर्ट ईएमएस के लिए एज एफ ये ईएमए है, यहाँ पे 50 डे ईएमए सपोर्ट करेगा और नीचे 200 डे। तो डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगी ईएमए की 1850 के आसपास और नीचे 1825। तो आई होप यहाँ पे मैंने साइंट अच्छे से क्लियर कर दिया। ये कुछ अपनी रेजिस्टेंस है और नीचे के लिए ये अपने सपोर्ट है। आने वाले दिनों में 2100-2200 के लेवल, अगर 2000 का लेवल सस्टेन करता है तो फिर आपके जो टारगेट रहेंगे 100 पॉइंट के साथ इंक्रीज करिएगा। ये कुछ अपन को ऊपर की दिशा के लिए फिर बड़े टारगेट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी करेक्टेड हो चुका है स्टॉक। यहाँ कहीं से अगर देखें तो स्टॉक में एक हैवी करेक्शन रहेगा और इस जोन से स्टॉक में जो ओवरऑल अभी तक करेक्शन हो चुका है वो 32% करेक्ट है स्टॉक। तो डेफिनेटली यहाँ पे अब मूव की तैयारी हो रही है। तो आई होप यहाँ पे मैंने साइंट अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक मैं लाइव रहता हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग जो रहती है वो यूट्यूब चैनल पर ही होती है और इसीलिए बोलता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग को, बिकॉज इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है और आपके क्वेरीज जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। तो लाइव का जो शेड्यूल होता है मंडे टू फ्राइडे रहता है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर किया करें। तो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।